हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो जोडिएक बेस्ड होने वाली है। तो ये एरिस टू पाइसेस रीडिंग है कि आपके लिए क्या आ रहा है लव में, करियर में, जनरल में। और हम एक और कार्ड लेंगे ओरेकल से गाइडेंस कि आपके लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है ना। तो जो भी आपकी राशि है, चाहे वो मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम से जो राशि है उससे भी आप देख सकते हैं। आप अपने राशि को देख सकते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। जिसके साथ रेजोनेट करे वो एक्सेप्ट कीजिए और जिसके साथ ना करे वो यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। इसमें बहुत से गाइडेंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे आपसे रेजोनेट करें, पर उसमें से कुछ आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एरिस से, मेष राशि। हम सबसे पहले 3 कार्ड्स लेंगे कि आपके लिए आपके लव लाइफ में, करियर फाइनेंस में और जनरल में क्या आ रहा है। उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। तो सबसे पहले लव की बात करें तो मून का कार्ड आया है। कुछ चीजों के लेके आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ चीजों के डेप्थ में जाना चाहोगे आप, और आपको डेप्थ में जाने की जरूरत भी है। तो लव रिलेशनशिप जो भी है, अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है तो इस सप्ताह में थोड़ा सा ऐसा और आपको कंफ्यूजिंग सा लग सकता है। लेकिन आपको बातों की गहराई में जाने की जरूरत है। इस कार्ड के हिसाब से आपको आगे चल के रास्ता जरूर नजर आएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आप डेप्थ में जाओगे पेशेंटली। तो शांति से आपको डेप्थ में जाना है बातों की। करियर की बात करें तो एम्परर का कार्ड आया है। करियर को लेके इस सप्ताह में आप काफी सीरियस रहने वाले हो। मैच्योर की तरह आप अपने करियर को लेके चलोगे। जो भी आपकी जॉब है उसमें भी आप काफी होता है ना कि स्ट्रिक्ट रूटीन में हम आ गए हैं। तो ये वाला सप्ताह आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने रूटीन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। करियर पे बहुत फोकस रहेगा। जो भी आपका करियर फाइनेंस है, अगर पढ़ाई है तो उसमें आप अपने में डिसिप्लिन ला पाओगे इस सप्ताह में, और लाने की जरूरत भी है। और जॉब है तो वहां पे भी एक होता है ना कि हम बहुत मेहनत करें। तो ये सप्ताह तो बहुत मेहनत वाला लग रहा है। लेकिन लव की बात करें तो लव में थोड़े से कंफ्यूजन से, जिस वजह से मन दुखी रह सकता है कंफ्यूजन की वजह से। तो ओवरऑल जनरल में देखा जाए तो ये कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ये दिखाता है कि थोड़ा सा हम प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं किसी भी चीज को लेके। तो आप अपने काम में भी बहुत फोकस्ड होने वाले हो और आपको काम का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन में आते हैं ना तो हमें इतने बजे ये करना है, वैसे होता है ना कि हम रूटीन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। लव में भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा अच्छे से सोचने समझने की जरूरत है। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो लवर्स का कार्ड आया है। तो जो भी थोड़े से इश्यूज आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं वो इस वीक में अगर शांति से हैंडल किया जाए तो सही हो जाएंगी। और हम आपके लिए जनरल गाइडेंस लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस डिवाइन की तरफ से क्या है। तो कुछ चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अपनी सारी चीजें जो है ना सीक्रेट रखना है। कीपिंग सीक्रेट्स के कार्ड आए हैं। तो अपनी चीजों को सीक्रेट रखना है, अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना है, अपने जो करियर का है, जो भी आपने सोचा है, या फिर एक होता है ना कि हमारी इनकम अच्छी होने लगी तो वो भी आपको सीक्रेट रखना है।
कुछ भी आपको ना ज्यादातर नहीं बताना है लोगों को। और वही चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं क्योंकि वहां पे दिख रहा है रिश्ते में, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, स्ट्रेस काम की वजह से थोड़ा ज्यादा आपको इस वीक में लग सकता है। तो बस यही है कि आपको अपनी बातों को अपने तक रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके बाद सब चीजें इस वीक के लास्ट तक आपको लगेगा कि हाँ ठीक हो रही है। वाले आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो कन्फेशन का गाइडेंस आया है। तो जैसे कि हमने वो उस टेक में भी देखा कि रिलेशनशिप में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ तो है जो क्लियर नहीं है, तो वो चीजें क्लियर करने की जरूरत है। बैड इन्फ्लुएंसेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोग आपको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहे इस सप्ताह में, तो आपको ये भी थोड़ा देख के चलना है ना, कि कौन से लोग कैसे है, किसकी बातों में आना है नहीं आना है। ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि किसी की बातों में आना ही नहीं है। अनफिल्टर्ड ट्रुथ का कार्ड आया है, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो, एक होता है ना कि हम सच बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि हम सच बता रहे हैं, लेकिन पूरा सच्चाई आपके सामने नहीं होता है। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, वो कुछ भी बोले आपको पूरा सच नहीं मानना है। बस आपको ये ध्यान रख के चलना है और अपनी चीजें किसी को बतानी नहीं है, सीक्रेट रखना है। तो एरिस वाले कमेंट में अपना जोडिएक साइन लिख दीजिएगा। तो अब हम टॉरस वालों की रीडिंग करते हैं, उनके लिए लव, करियर और जनरल में क्या आ रहा है, उसके बाद हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे। टॉरस वृषभ राशि। तो लव के लिए देखिए तो आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव में हार्मनी आने वाली है इस सप्ताह में। आपको जो है आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक वाली चीजें आपको नजर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपकी केयर ज्यादा कर रहे हैं, आपको समझ ज्यादा रहे, थोड़ा सा एक होता है ना कि रिश्ते में शांति, वो आपको महसूस होगा। करियर की बात करें तो करियर में काफी फास्ट कुछ हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, है ना। करियर के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। ओवरऑल की बात करें तो लवर्स का कार्ड आया है, सब चीजों में बैलेंस आएगा, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। जो भी चीजें आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो हो रहा है, ओवरऑल बता रही हूँ, तो वो अब अपने एक होता है ना कि स्पीड में आना, फास्ट होना, इस वीक में आपको ऐसा लगेगा, ऐसा होगा। हाँ, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप सब बैलेंस करके चल पाओ। चीजें तो जल्दी होंगी, फास्ट होंगी, पर आपको फिर भी सोच समझ के आगे बढ़ना है किसी भी चीज में। डेथ का भी कार्ड आया है, अपने पास्ट की जो भी गलतियां हैं, आपके लव में हुई हो या फिर आपके करियर में हुई हो, उन सब से आपको सीख के फिर आगे बढ़ना है। मतलब उन लर्निंग्स को ना याद रखना है। और थोड़ा सा फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप पैसे के लिए परेशान थे तो आपकी इनकम इस सप्ताह में थोड़ी सी बढ़ सकती है। और हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। तो गाइडेंस ये है कि आपके लिए एक होता है ना कि आपके लाइफ का जो ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एडवेंचर अवेट का आया है। तो एक होता है ना कि हम अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद लिख रहे हैं, है ना, द रियल स्टोरी, है ना। तो इसमें जैसे कि ये भी आया है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, और आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लाइफ
जो हमारी होती है उसकी स्टोरी की शुरुआत हो गई। तो इस वीक में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें अलाइन होने लगी, सही होने लगी। उसके बाद जो भी चीजें हैं, अगर आपको लग रही हैं कि कुछ चीजें आपके सामने नहीं है, तो वो लाइट में आएंगी, वो आपके सामने आएंगी, क्योंकि कार्ड जो आया है द रियल स्टोरी, द ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। तो जो भी चीजें आपको अभी तक कंफ्यूजन में रखी हुई थी, कंफ्यूजन में आप थे, तो वो आपको क्लियर होगा और आपके लाइफ में एक अलग टाइप की एनर्जी, कुछ यूनिक, कुछ नया होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़ोडिएक साइन को जरूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि, आपके लिए क्या आ रहा है लव, करियर और जनरल में। हाँ, तो लव की बात करें तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन आप इस वीक में रेडी नहीं रहोगे। कोई भी आपको ऐसे प्यार करेगा, प्यार से बात करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके साथ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा इस वीक में अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, है ना। हम अकेले रहना, कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आपको ऐसे ऑफर्स तो बहुत आएंगे, ऑफर्स बहुत आएंगे मीन्स अगर आप ऐसे लव में भी देख रहे हो तो आपको ऐसे ऑफर्स बहुत आएंगे। हो सकता है रिश्ते आना, अगर शादी वादी की एज है तो वो भी आएंगे, लेकिन आप इस वीक में रेडी नहीं रहोगे किसी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो इसको कब ऑफर हो रहा है, लेकिन ये रेडी नहीं है। आप एक अपने जोन में रहना पसंद करोगे, आपको वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वैसी चीजें आपको नहीं मिल रही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी आप कुछ टाइम खुद के साथ बिताना चाहते हो और आने वाले सप्ताह में भी आपकी ऐसी एनर्जीज रहेंगी कि आप खुद को थोड़ा टाइम देना चाहते हो। और करियर की बात करें तो एस ऑफ कप्स आया है, एक नया कुछ शुरू हो सकता है, आपको उस टाइप का काम मिल सकता है, करियर में वैसा ग्रोथ मिल सकता है जो आपको दिल से चाहिए था, है ना। तो इस सप्ताह में जो है करियर की एनर्जी काफी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा कंपटीशन लग सकता है कि हाँ मेहनत करना पड़ रहा है, वैसे ही फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन एक होता है ना कि दिल को सुकून आता है, हम वो काम कर रहे हैं जो हमें अंदर से पसंद हो, तो वो वाली फीलिंग्स है आपकी करियर में, काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जनरल बात करें तो कुछ आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं इस सप्ताह में, आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपका कुछ आर्गुमेंट हो सकता है, थोड़ी बहस हो सकती है, ओपिनियन मैच ना करना, थॉट्स मैच ना करना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ये इस सप्ताह में ऐसी लड़ाई वाली चीजें देखनी पड़ सकती है। आपकी खुद भी हो सकती है किसी से बहस, थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है आपको। लव में बात करें तो लव में इस सप्ताह तो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप रेडी नहीं हो। वैसे आ रहा है ऑफर आपके लिए डिवाइन की तरफ से। दूसरा बात की जो करियर है उसमें आपको वही चीजें मिलेंगी जो आप दिल से चाहते थे, और आपको, या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो करियर में नया शुरू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जनरल में यही है कि आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा ये सब देखना पड़ सकता है। हम गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जिसके साथ आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। दूसरा जो है कि इस सप्ताह में आपको कुछ लेसन्स लेने हैं, क्योंकि कार्मिक लेसन का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो कार्ड आया है पास्ट लाइफ का। तो कुछ चीजें हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं, जिसका लेसन लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम लेसन लेते नहीं है जो डिवाइन हमें देना चाहते हैं, जब तक हम लेसन लेते नहीं, होता है ना कि हमारे साथ कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, है ना, कि
इंसान बदल रहा है पर सिचुएशन नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे कुछ कर्मास होते हैं और उससे हमें लेसन लेना होता है। और जब तक हम वो सीखते नहीं है, हम समझते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारे साथ वो चीजें रिपीट होती हैं। तो बेहतर है ना कि हम एक बार में ही कर ले, एक बार में नहीं, 2 बार में, जितनी बार भी हुई है हम कर ले। नहीं तो वो चीजें तब तक रिपीट होंगी जब तक हम सीख नहीं जाते, लेसन ले नहीं लेते। अगर हमने अपना ये पूरा लाइफ निकाल दिया ना और हम वो लेसन नहीं लिए, तो हम दोबारा जन्म लेके वही लेसन लेने आएंगे। तो आपको कुछ लेसन लेना है इस सप्ताह में, बहुत मैच्योरिटी से अपने सिचुएशन को देखना है, समझना है कि इससे मुझे क्या सीख लेनी है। बाकी आपके लिए दूसरा गाइडेंस ये है कि आप उनके साथ रहो जिनके साथ आपको अच्छा फील हो, लाइक फ्रेंड्स। अगर उनके साथ आपको बाहर घूमने जाना पसंद है, वहां जाओ। कोई ऐसी जगह पे जाओ जो वाटर वाली जगह होती है ना, आप वहां पे जा सकते हो, आपका मूड अच्छा होगा। ये भी एक गाइडेंस आ रहा है मुझे स्ट्रांगली, है ना। वाटर पार्क होता है, वैसी जगह पे आप जाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिख देना। अब हम देखेंगे कैंसर कर्क राशि की। तो आपके लिए इस सप्ताह में क्या आने वाला है, आपके लव लाइफ में, करियर, फाइनेंस में और जनरल में, और फिर हम गाइडेंस भी लेंगे। तो सबसे पहले तो ये वीक जो है आपकी लव लाइफ के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो और भी स्ट्रांग होगा। आप लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि कार्ड्स आया है द लवर्स का। तो ये कार्ड जो होता है वो रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप लोग के बीच झगड़े चल रही थी तो आप लोग के रिश्ते में बैलेंस आएगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ेगा और एक दूसरे के बीच ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। मतलब ना आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपाएंगे ना आप उनसे छिपाओगे। एक होता है ना रिश्ते में ऑनेस्टी, वो नजर आ रहा है मुझे। और करियर की बात करें तो काफी अच्छा कार्ड आया है द चैरियट का। हो सकता है आपको करियर में कुछ ऑप्शंस मिले। और उसके बाद जो है ये भी लग रहा है कि अगर जॉब चेंज करना है या शहर चेंज करना है तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि करियर में भी काफी ग्रोथ दिख रहा है। काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, आप फोकस हो पाओगे। ये जो वीक है ना आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए काफी फोकस्ड वीक रहने वाला है। मतलब आपकी लव लाइफ भी बैलेंस चलेगी और आप करियर में भी अच्छा करोगे और आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या करना है, आगे ग्रोथ हो, सक्सेस मिले, उसके लिए क्या करना है आपको समझ में आएगा। ओवरऑल देखिए तो कुछ नई शुरुआत लग रही है। नई शुरुआत मतलब एक जो रिश्ते में होता है, भले आपका रिश्ता होगा 3 साल 4 साल पुराना, पर एक नया नया सा लगता है ना, जैसे हमें पहले पहले प्यार होता है तो लगता है, वैसी वाली फीलिंग्स मुझे लग रही है। और करियर में भी कुछ नए चीजें आप सोच सकते हो ग्रोथ के लिए, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है इस वीक में। ओवरऑल इस वीक आप काफी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, काफी एनर्जेटिक रहने वाले हो और खुद के ग्रोथ के साथ साथ आप दूसरों को भी गाइड करने वाले हो। दूसरों के ग्रोथ के लिए भी आप सोचने वाले हो। अपने आसपास के लोग जो होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ ऐसा सोचने वाले हो या फिर सजेस्ट करना, गाइड करना, या आप कर सकते हो। अब हम गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। गाइडेंस में सबसे पहला जो कार्ड गिरा है, प्रोटेक्ट योर हार्ट। अपने दिल को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्टेड रखना है। जैसे कि मैं बताई कि आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में या फिर किसी को भी गाइड कर सकते हो। तो उसमें आप देखना है कि आप दूसरों के लिए तो अच्छा सोच रहे हो, पर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, सराउंडिंग अच्छा होना चाहिए। रास्ते जो होते हैं ना, कि एक नई राह पे चलना, किसी भी तरीके का राह हो सकता है जो काफी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने सेफ्टी के साथ चलना है। जैसे ये कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक,
तो हम ड्राइविंग करते हैं तो उसमें भी हमें सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। तो आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, उसके बाद आपको किसी की हेल्प करनी है। मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में, दूसरों का अच्छा करने के चक्कर में खुद को हर्ट कर ले, वो नहीं करना है। तो ओवरऑल यही गाइडेंस है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं लियो के लिए। लियो, आपके लिए क्या आ रहा है करियर, लव करियर और जनरल में। तो सप्ताह की शुरुआत में लव में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी पार्टनर आपके साथ कुछ बातें जो हैं वो छिपा रही है, ऑनेस्ट नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस रिश्ते में। 1-2 दिन, शुरुआती सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा लग सकता है। तो ये जो कार्ड है ये वैसे भी कुछ चीजें छिपाने की है, पर मुझे वैसे बहुत चीटर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जो वो आपको नहीं बता पा रही हो सकता है कि उनकी फैमिली का कोई ऐसा इश्यू हो जो वो आपके साथ वो शेयर ना कर पा रही हो। दूसरा जो करियर के लिए कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि करियर में ग्रोथ दिखा रहा है। तो आप अपने करियर को लेके इस सप्ताह में बहुत आगे तक का सोचोगे। फ्यूचर प्लानिंग, कैसे हम अपना फ्यूचर सेट करें, कैसे सब चीजें सही होंगी। एक जो होता है ना कि हम सीरियस होके बहुत दूर तक का सोचते हैं, तो वो वाली चीजें लग रही हैं। और जनरल में देखा जाए तो आपको आसपास में लोग, जो भी आपके लोग हैं, उनसे सपोर्ट मिल सकता है ना। ओवरऑल जो वीक है ना, उसका जो एंड आएगा उसमें आपकी ऐसी एनर्जीज रहेगी। और बॉटम ऑफ द डेक पे जो है 10 ऑफ कप्स रहेगा। तो जो भी लव में ये है टेम्पररी, कुछ टाइम तक ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से चीजें ना उतनी शेयर करो, उतनी खुल के बातें ना करो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन लास्ट में करियर हो या फिर लव लाइफ, दोनों में अच्छा लग रहा है। सप्ताह लास्ट में जो है आते आते सब अच्छा हो जाएगा, हार्मनी आएगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको या फिर आपके पार्टनर को, किसी को भी एक दूसरे पर डाउट हो सकता है, लेकिन लास्ट में चीजें क्लियर होंगी कि सब चीजें तो सही हैं और एक जो है हैप्पी कपल की तरह आप लोग ऐसा फील करोगे। हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। हाँ, और एक और गाइडेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ईगो पे थोड़ा सा ध्यान देना है और एग्रेशन पे ध्यान देना है। ज्यादातर के कार्ड्स में ऐसा आता है। तो सबसे पहला गाइडेंस जो आपके लिए है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। लव ट्रायंगल का आया है बॉटम ऑफ द डेक और ओवर थिंकिंग। तो आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा डाउट नहीं करना है। जो भी चीजें हैं बात करके आपको क्लियर करनी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बाकी आपके करियर में तो सब चीजें अच्छी चल रही हैं, आपके आसपास के लोग हो, कलीग हो, ऐसी टाइप की चीजें वो सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है। ये वाला जो सप्ताह है, डाउट ज्यादा हो एक दूसरे पे, जिस वजह से आप लोग ओवर थिंकिंग भी ज्यादा कर सकते हो। तो वो नहीं करना है। गाइडेंस में यही है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये जो लव ट्रायंगल का सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग को बात करके क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सोच रहे हो उतना कुछ है नहीं। ओवरऑल लास्ट में सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यही गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिखिएगा। तो अब हम देखते हैं वर्गो की, कन्या राशि। आपके लिए इस सप्ताह में क्या आने वाला है लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में। और उसके बाद हम गाइडेंस मिलेंगे आपके लिए।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो है लव लाइफ का जो है आपका जजमेंट का कार्ड आया है। तो किसी चीज को लेके आप लोग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहस हो रहे थे, रिश्ता खत्म होना, शुरू होना, ये वाली चीजें आपके साथ शायद हो रही थी। तो आप लोग इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। एक और मौका देने के बाद दोनों तरफ से एफर्ट्स डालोगे आप लोग। और मुझे एक और चीज लग रही है कि आप लोग रिश्ते को मौका तो दोगे आने वाले सप्ताह में, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी बातें लेके आपके जो आप लोगों के बीच है आर्गुमेंट हो सकता है। बाकी बातें तो मुझे बहुत दिख रही हैं कि इस वीक आपकी और आपकी पार्टनर की दोनों की बातें बहुत होंगी, कॉल हो, मैसेज हो या फिर सामने से बातें हो सकती हैं। और करियर की बात करें तो करियर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। आपको खुद को प्रूफ करने की जरूरत पड़ सकती है करियर में, और थोड़ा सा कुछ लोगों से बाउंड्रीज करने की अपने ग्रोथ के लिए जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसमें इसने एक बाउंड्री करके रखा है। तो आपके करियर में जो है आप काफी एनर्जेटिक रहने वाले हो और काफी अच्छे से पैशनेट तरीके से आप अपने करियर में काम करने वाले हो। लेकिन करियर में मुझे बहुत सपोर्ट कहीं से इस सप्ताह नहीं दिख रहा है। बाकी ओवरऑल जो है उसमें आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 नंबर फिर से आया है। तो एनर्जेटिक तो आप रहने वाले हो, पर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि होता है ना कि हम अकेले जब सब चीजें हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेस होने लगता है, हम अकेला महसूस करने लगते हैं। और जैसे कि मुझे ये भी लग रहा है कि लव लाइफ भी कुछ टाइम से शायद आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, तो आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो इस वीक में। ऐसा भी हो सकता है कि रातों में नींद ना आए, नींद की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है इस वीक में, बैक पेन की भी प्रॉब्लम रह सकती है। हेल्थ को लेके मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, लाइक बहुत बड़ी नहीं लेकिन फिर भी होता है ना कि सर दर्द रह रहा है वो, या फिर आंखों से भी जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस वीक में थोड़े से रह सकते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं कि ऐसा हो, आप पहले से आप खुद को अच्छे से रखोगे तो नहीं होगा। अच्छे से कैसे रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान देना है। बाकी बैक पेन का जो आप कर सकते हो वो आप करना। इस टाइप की चीजें मुझे दिख रही हैं। पार्टनर के साथ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहस हो सकता है, बातें तो बहुत सारी हैं पर थोड़ा सा बहस का मुझे लग रहा है। और हम ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। तो आपके लिए जो गाइडेंस आया है, आपको बैड इन्फ्लुएंसेस पे नहीं पड़ना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो बैड इन्फ्लुएंसेस का कार्ड आया है। someone is having a negative influence on your life, तो कोई तो ऐसा है जिसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ पे। तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त ही होते हैं पर हमें नहीं पता चलता कि उनका कैसे वो हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये वाला चीज आपको थोड़ा सा देखना है कि आपकी लाइफ में आप खुद रूल करो, दूसरे का इन्फ्लुएंस ज्यादा ना रहे। क्योंकि जो कार्ड निकाला है ना मैंने, तो वो आया है शोइंग ट्रू सेल्फ करेजियसली, अपने आप को दिखाओ एक करेज के साथ, है ना। क्योंकि ये वाला भी जो करियर में कार्ड आया है तो इसमें भी करेज दिखा रहा है। आप देखो अकेले खड़ा है ये पीछे से बाउंड्री करके सभी से। तो सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि किसी का भी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने में आपको पीछे नहीं हटना है, कोई शर्म नहीं करनी है, कोई डर नहीं रखना है। क्यों करना है, आप जो हो बहुत अच्छे हो, दूसरों से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे लोग आपको एडवाइस करे, आपको गाइड ठीक है एक टाइम पे, लेकिन वही आपकी लाइफ चलाए वो ठीक नहीं है ना। तो अपने जो लाइफ की डोर है ना वो आपको खुद संभालनी है, ये सीख लेना है आपको इस वीक में। तो कमेंट बॉक्स में अपना जोडिएक साइन जरूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं लिब्रा वालों के लिए लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में क्या आ रहा है। उसके बाद हम आपके लिए भी गाइडेंस लेंगे।
लिब्रा, तुला राशि। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है ओवरऑल, क्योंकि लव के लिए जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। करियर के लिए जो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये जनरल देखिए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो लव की बात करें तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाओगे इस वीक में। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को समझना, है ना, लॉजिकल तरीकों से, एक मैच्योर रिलेशन जो होता है। तो मुझे लव में ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, और एक दूसरे के साथ एक जस्टिस वाला भी भावना रहेगा कि हाँ आप मतलब समझेंगे तो हम उसके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे ना। क्या होता है रिश्ते में प्रॉब्लम ये होती है कि हम सामने वाले को समझते नहीं है, और जब नहीं समझते हैं तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीट नहीं कर पाते जिस हिसाब से वो डिजर्व करता है या करती है। तो यहाँ पे एक तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक लग रहा है। उसके बाद आप लोग एक दूसरे को समझोगे तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी करियर में जो है, करियर में भी स्टेबिलिटी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रूलिंग पर्सनालिटी है ना, तो आप के आसपास में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ने वाली है इस वीक में। लोग जो है, अगर भले ही आप छोटे होंगे, लेकिन आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आसपास के लोग कौन से? जो आपके करियर में जुड़े हुए, चाहे आप जॉब करते हो, कंपनी के लोग हो, या फिर आप कुछ भी, आप टीचिंग करते हो तो वहां जो स्कूल में और भी टीचर्स होंगे, तो कहीं पे भी आप जहां पे भी काम करते हो तो वहां पे आपका रिस्पेक्ट करने वाला है। वहां पे आपको फील होगा कि लोग आपके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन में आने वाले, है ना, और एक बहुत एनर्जेटिक रहने वाला है ये वीक, लव में भी और करियर में भी। तो बहुत जोश से आप अपने ये सप्ताह जो है इसका शुरुआत करने वाले हो। हाँ, लेकिन आगे चल के मुझे लग रहा है कि जैसे कि हो सकता है जो वीक के लास्ट 2 डेज होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकता है। होता है ना कि हम पहले पहले तो बहुत एनर्जेटिक लग रहते हैं, बाद में थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो। और हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस क्या है? तो सबसे पहले तो द रियल स्टोरी का कार्ड आया है। तो जो भी सच है, जो भी चीजें हैं, मतलब आपके साथ इस वीक में जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं रियल ही रहेंगी। पुश एंड पुल, तो गाइडेंस ये है कि ज्यादा पुश करना, पुल करना आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो किसी भी चीज को ज्यादा फोर्स नहीं करना है ना। जैसे ये अग्नि है, जल है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। मीन्स क्या, अपने एक्शन को और अपने इमोशंस को दोनों को बैलेंस करके चलना है। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं होना है। होता है ना कि कई बार हम सोचते नहीं है और हम कदम उठा लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, या किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो उससे आपको बचना है। पुश एंड पुल से बचना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो कमेंट बॉक्स में अपना जो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। अब हम स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपका देखते हैं कि आपके लिए लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में क्या आ रहा है।
सबसे पहले तो लव में आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखने पड़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब चीजें, सारे एफर्ट्स आपके साइड से हो रहे हैं। आपको जो है अकेलापन थोड़ा सा लग सकता है। 7 नंबर है। इस टाइम में, इस वीक में आप खुद पे ध्यान देना ज्यादा पसंद करोगे, है ना? कि कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम पार्टनर से हटके खुद को, अपना जो टाइम होता है उसके लिए निकाले। तो इस वीक में आप मुझे ये करते हुए नजर आ रहे हो। 7 नंबर का कार्ड है सेल्फ असेसमेंट का। सेल्फ फोकस आपका ज्यादा रहेगा। अपने आप को अंदर से जो होता है ना, कि हम एनालाइज करें कि कहाँ पे हमारी गलती है, हमारे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या फिर कुछ भी हम ना सोचे। ठीक है, हम ये सब ना सोचे, लेकिन फिर भी हम खुद को ज्यादा टाइम दे, एक सच्चाई के साथ हम खुद को टाइम दे, तो वो मुझे दिख रही है। और बाकी मुझे ऐसा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो आप इस वीक में नजर आ रहे हो कि आपका जो है आपके पर्सन के साथ बहुत लविंग लविंग वाला तो ये वीक मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए एक्शन ले रहे हो। आप देख भी सकते हो ये इंसान इतने सारे वॉन्ड्स को रोकता हुआ एक वॉन्ड लेके अपने आप को डिफेंड कर रहा है ना? तो और करियर में जो है हर्मिट का कार्ड आया है। तो करियर में आपको एक्सपीरियंस तो इस वीक में काफी कुछ होने वाला है। और एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है जो आपको पसंद ना आए, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ना आपके इनर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। वहां से आपको लर्निंग्स लेनी है, ताकि आप इस जन्म में, इस पृथ्वी पे देखा जाए तो अपना कर्मा जो है वो और अच्छा कर सको। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस कार्ड में शनि है, मतलब शनि देव का ये कार्ड है। तो आपको अपना कर्मा समझना है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके साथ रिपीट हो रही हो, लव में भी, करियर में भी। लूप में आप फंस गए हो, जैसे कि ये है ना, ये कहीं पे खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, नहीं, सर्कल घूमते रह रहा है। वही चीजें आपके साथ हो रही हो, तो आपको लर्निंग लेनी है। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे ना, जब तक आप समझोगे नहीं ये आपके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, जो आपको सीखने की जरूरत है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक ये चीजें रिपीट होंगी। मुझे नजर आ रहा है कि आप कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, और आगे भी एक सप्ताह मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। बाकी हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आया है कि अनफिल्टर्ड ट्रुथ। कुछ तो सच है जो आपको नहीं पता है ना? बॉटम ऑफ द डेक जो है अनफिल्टर्ड ट्रुथ का आया है, और हिडन एजेंडा। कुछ लोग जो है आपके आसपास हैं जिनका कुछ हिडन मकसद है, कुछ इंटेंशंस है, जो आपको पहचानने की जरूरत है, जो आपको समझने की जरूरत है। मुझे एक और चीज आ रहा है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपको अगर कुछ लोगों पे डाउट होता भी है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये या फिर ये लोग ऐसे हैं, फिर भी आप उनको इग्नोर कर देते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो वाली चीज ऐसे नहीं करनी। आपको लोगों को ये इंटेंशन समझने हैं, क्योंकि हर जगह स्वीट बनने की जरूरत नहीं होती है। हर जगह हमारा स्वीटनेस जो है ना वो काम नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जानबूझ के बनते हो, नहीं, आप ऐसे हो नेचर के तो, लेकिन हर जगह सॉफ्ट नेचर नहीं दिखा सकते ना। दुर्गा को भी काली बनना पड़ता है ना? तो जगह देख के हमें और लोग देख के हमें डिसाइड करना होता है कि सामने वाले के साथ कैसा ट्रीट करना है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, किसी का इन्फ्लुएंस अपने लाइफ में नहीं आने देना है, उसके हिडन मोटिव्स को समझना है ना? हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, वो बात है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ भी तो बुरा नहीं होना चाहिए। अपने आप को तो प्रोटेक्टेड रखना है ना। तो आपके लिए यही गाइडेंस था। कमेंट में अपना जो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। तो अब हम देखते हैं सेजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए क्या आ रहा है लव, करियर, फाइनेंस में, और उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे। लव, करियर और जनरल, उसके बाद गाइडेंस।
तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, वीक की शुरुआती कुछ दिन में आपको अपने पास्ट का याद आ सकता है। पुरानी जो चीजें हैं उनको भुलाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको आपकी लव लाइफ में। और अगर लव लाइफ में आप रिलेशनशिप में हो भी तो भी आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत बर्डन है आपके ऊपर, बहुत ओवर थिंकिंग है, थोड़ा सा आपको दुखी दुखी सा फील हो सकता है। और कुछ पुरानी चीजें हैं जो आपको याद आ सकती हैं, जो याद आके आपको बुरा लग सकता है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके एक्स की याद आ सकती है। मतलब सिंगल हो मीन्स अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो रिलेशन है उसमें आप थोड़ा सा मिसिंग एनर्जीज में लग रहे हो कि आप अपने पार्टनर को याद करने में खोए हुए हो, वैसे टाइप की चीजें लग रही हैं। करियर की बात करें तो हैंगमैन का आया है, तो आपका जो करियर है उसमें एक मेजर शिफ्ट आ सकता है इस वीक में। ऐसा हो सकता है कि आप करियर में स्टक फील कर रहे हो, है ना, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। या फिर करियर में जहां भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ। तो एक मेजर शिफ्ट मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि पैसे तो कमाने हैं तो कुछ आप नया करने का सोच सकते हो। क्योंकि लास्ट में जो कार्ड है ओवरऑल द सन का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से शुरू करना, ये चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो जो भी करियर में आपका नया शिफ्ट आने वाला है, नए चेंजेस आने वाली हो, पहले से काफी बेटर होंगी और अच्छा होगा। तो जो ये आपकी ओवर थिंकिंग है उसको आप थोड़ा सा साइड करो, क्योंकि आपका करियर और ओवरऑल बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपने पे फोकस करो। और हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक बहुत प्यारा कार्ड है, टेम्परेंस का। एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर है, सब चीजें बैलेंस होंगी, स्ट्रेस नहीं लेना है। हम ओवरऑल गाइडेंस देते हैं आपकी। तो आपका जो सेल्फ है ना, इनर सेल्फ, मतलब आप जो अंदर से हो, वो खुल के लोगों को एक्सप्रेस करो, है ना। अगर किसी ने आपको बोला है कोई भी चीजों को लेके कि आप ऐसे हो वैसे हो, अच्छे नहीं हो, कभी भी लो फील कराया है, तो आपको वैसे फील नहीं करना है। आप जो हो, जो रियल हो, वो खुल के एक्सप्रेस करो। शोइंग ट्रू सेल्फ, ये आप करेजियसली करो। करेज होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली बताओ कि आप ये हो, आपको ये पसंद है, या फिर ये आपका नेचर है। उसमें ना आपको डरने की जरूरत है और ना आपको उसमें कोई शर्म करने की जरूरत है ना। अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने जो थॉट्स है, जो आपको पसंद है, वो आप खुल के बोला करो। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, है ना। कुछ तो नया यूनिवर्स लिख रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छी गाइडेंस है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। बस खुद पे फोकस करो, करियर काफी अच्छा लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना जोडिएक साइन जरूर लिखना। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो हम आपके लिए देखते हैं कि आपके लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में क्या आ रहा है। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। तो लव में मैं देख पा रही हूँ कि लव में कुछ तो नया शुरुआत होने वाला है। एक दूसरे को एक नए नजरिए से देखना, एक नया रिस्पेक्ट, एक नई फीलिंग आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही हैं। कुछ तो नया होने वाला है। डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। काफी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच जो आपको बहुत खुश कर दे, है ना। प्यारी प्यारी बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच। और करियर की बात करें तो करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस सप्ताह में जो है ना करियर को ही ज्यादा टाइम दो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा थकान रह सकता है पूरे सप्ताह। ओवरऑल जनरल की बात करें तो आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है।
आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो इस वीक में अपने काम को लेके, और क्योंकि आपका जो लव है वो भी, मुझे लव लाइफ जो है वो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है और बातें जो होती है ना अच्छी हो, तो फिर बाकी चीजों में तो मन लगता ही है इंसान का। तो इसीलिए आपका जो करियर है उसमें आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है। ऐसा लगेगा कि सारा बोझ आप ही उठाए हो, है ना। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, मतलब जो भी है, आपका ऑफिस है, स्कूल है, या फिर कहीं पे भी, आपको ऐसा लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ले रखी है, या जितना आपका काम है उससे आप ज्यादा कर रहे हो। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि जितना आपका काम हो उससे ज्यादा आप करो। हम आपके लिए गाइडेंस देते हैं। जेलसी इशू, आपसे लोगों को जेलसी इशू हो सकती है, तो इस वजह से आपको प्रोटेक्टेड रखना है अपने आप को। प्रोटेक्टिव सेल का कार्ड आया है। और जेलसी इशू, कुछ तो लोग हैं जो आपसे जलने वाले हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा खुशी भी होता है, क्योंकि जलते तो उसी लोग से है ना जिसमें कुछ ना कुछ होता है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, ये देखो ऐसे टाइप के मुझे लग रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा आप साइड रहो। जेलसी इशू हो रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। प्रोटेक्ट योर हार्ट, अपने दिल को प्रोटेक्ट रखो। ऐसे लोगों के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो यही आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। कमेंट बॉक्स में अपना जोडिएक साइन जरूर लिखिएगा। तो अब हम देखते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो इस सप्ताह में आपके लिए क्या आने वाला है, लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में, और उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो लव की बात करें तो आपके लव में स्टेबिलिटी आने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस सप्ताह में ऐसा लगेगा कि एफर्ट ज्यादा डालना पड़ रहा है। आप अपने लव में एफर्ट ज्यादा डाल सकते हो, इसमें भी करियर में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर और लव के बीच में जगल कर रहे हो, है ना। जगलिंग वाली एनर्जीज मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप थोड़ा सा आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम आपको इस सप्ते में ऐसा महसूस हो सकता है कि करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो पार्टनर से लड़ाई हो जा रही है थोड़ी सी, और पार्टनर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो पैसे किधर से आएंगे, करियर कैसे बनेगा, क्या कैसे करना है, वो वाली चीजें लग रही हैं। लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको सब चीजें सही होती नजर आएंगी, स्टेबिलिटी नजर आएंगी। लवर्स का कार्ड आया है, लव में भी सब चीजें सही होती नजर आएंगी, करियर में भी सब चीजें सही होती नजर आएंगी। बस ये है कि करियर में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये सप्ताह जो है मेहनत वाला होने वाला है। दुनिया जहां सब चीजों से साइड होके आपको अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, लव जो है उसमें तो बैलेंस बना के चलना है। 6 नंबर का कार्ड आया था, स्ट्रगल का भी कार्ड आया था 8 नंबर, थोड़ा सा उसमें मेहनत ज्यादा करना होता है, शनिदेव का नंबर है। तो आपको दोनों पे ही ध्यान देके चलना है, और इस सप्ताह में आप दोनों पे ध्यान देने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो, ऐसा दिखता है। हाँ, आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। तो कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो इस सप्ताह में आपको सीखना जरूरी है। और साइलेंट के भी कार्ड्स आए हैं, तो आप अपने पार्टनर और अपने बीच ऐसा जो ये आप देख रहे हो ना, ऐसा साइलेंट मेंटेन मत करो, बातें करो, बताओ उनको, एक्सप्लेन करो। होता है कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाए तो समझ में आता है, तो ही समझ में आता है। सब इतने समझदार नहीं है ना कि उनको अगर हम कुछ ना बताए तो भी वो समझ जाए, नहीं, उनको एक्सप्लेन करो। ये साइलेंट जो है ना, साइलेंट जोन में जाने की आपको जरूरत नहीं है, सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। एक्सप्रेस करो, पार्टनर की सुनो। बाकी जो कार्मिक लेसन्स हैं वो भी इस वीक में आपको लेना जरूरी है, तो वो आप लो। करियर में हो सकता है कि कुछ आपको स्ट्रगल्स आ रहे हो, तो आप देखो कि क्यों आ रहे हैं,
आपको समझ आएगा, डिवाइन आपको खुद समझाएंगे कि ये स्ट्रगल्स क्यों आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिखना। स्पाइसेस, मीन राशि। तो अब हम आपके लिए देखते हैं कि आपके लव, करियर, फाइनेंस और जनरल में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो लव में जो है एक नया शुरुआत आपको नजर आ सकता है, एक नए तरीके से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। प्यारी प्यारी बातें तो होनी ही है, नई नई बातें होनी है। उसके बाद आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, आप लोग के बीच एक ऐसी फीलिंग नजर आ रही है जो टीनेज की नहीं होती, जो हम शुरू शुरू में प्यार करते हैं, पहला पहला प्यार होता है, वो वाली फीलिंग्स मुझे लग रही है। वैसी वाली फीलिंग्स एकदम जो होता है कि रिलेशनशिप एकदम नया हो जाए, यंग हो जाए, वो वाली। और करियर की बात करें तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे लग रहे हैं कि इस वीक में आपको थोड़ा सा पैसों की सेविंग्स करने की जरूरत है ना। सेविंग्स करो आप, ये गाइडेंस आ रहा है। थोड़ा सा अचानक से पैसों का यूज आ सकता है जो हमें नहीं पता रहता है, और अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो चीजें मुझे लग रही हैं। और बाकी ओवरऑल सब चीजें ठीक है। लास्ट में फैमिली हो, करियर हो, पैसे हो, तो लास्ट वीक के एंड तक तो सब चीजें सही लग रही हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो गाइडेंस में ये भी है कि सेविंग्स करो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो पैसों के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, लास्ट में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगा। रिश्ते में, करियर में सब चीजें आपको एक सही तरीके से होती हुई नजर आएंगी, लेकिन पहले 2-4 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में मुझे थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही हैं शुरुआत में। अनकवर्ड ट्रुथ, हाँ, तो कुछ तो आपके सामने आने वाला है, जिससे आपका जो नजरिया है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है मीन्स अगर अच्छे में देखे तो भी चेंज हो सकता है, बुरे में देखे तो भी चेंज हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप चीजों को एब्सॉर्ब करो। ये आप देख रहे हो ना, ये इंसान कैसे चीजों को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो आप देखो, सोचो, समझो। जैसे कि वो टीनेज वाली एनर्जी थी, वो तो काफी अच्छी है, लेकिन एक मैच्योर तरीके से। वो टीनेज वाली जो एनर्जीज है, वो तो हमें रखना ही है, दिल को तो बच्चा रखना ही है, लेकिन एक जो मैच्योरिटी होता है ना, वो भी एक कोने में रखना है। तो मैच्योरिटी से सब चीजें देखो, अपने कनेक्शन को और अच्छा करो। इतना ये दूरी दूरी सा जो है, अकेलापन सा है, वो फील नहीं करना है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिखिएगा, और ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी रीडिंग्स के, लव रीडिंग्स के लिए, ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग्स के लिए, या फिर डिवाइन मैसेजेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि और भी लोगों तक ये गाइडेंस पहुंच पाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।